बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और छोटी बहन इशिता का जिसने एक इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। थैंक यू सर। तो हम लोग तो कह रहे थे इतने अच्छे ओहदे पे नहीं है कि हम किसी को आगे जज कर सके, लेकिन जो बच्चों का आज उत्साह है यहाँ का, से बंद करो थोड़ा, सीधी बजा दे, थोड़ा बेस कम करो। जो बच्चों का उत्साह, क्या कर रहे हो यार? जो बच्चों का यहाँ उत्साह देखा है और जिस तरह की एक होती है ना भावनाएं आगे चलने की होती है, तो वो चीज हमें भी और हमारे माता पिता को भी एक गौरवान्वित महसूस कराता है कि हमारे माँ बाप को भी प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। आज अलग अलग तरीके से नजरिया होता है लोगों का देखने का, हाँ कि मॉडलिंग लाइन ऐसी है, मॉडलिंग लाइन ये है, मॉडलिंग, लेकिन काम करने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जो फर्स्ट बने मैं ये, जो बच्चे आज फर्स्ट नहीं आए हैं, जिनकी रैंक ये आई है, तो ये मत सोचना कि हमारा रैंक नहीं आई है। मेरे एक टीचर हैं, वो ये कहते हैं हमेशा कि आज की हार कल की जीत का कारण बनेगी। हमें हार से हार के नहीं बैठना है, हमें और आगे बढ़ना है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करो, बढ़ते रहो। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे चलाने के लिए उसके माँ बाप हाथ पकड़ते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, चलने के लिए सक्षम हो जाता है, तो फिर उसे स्ट्रगल सिखाया जाता है। स्ट्रगल नहीं थे, संघर्ष। और संघर्ष कोई घर से नहीं सीखता बच्चा। ये जिंदगी की ठोकरें हैं, कहीं लगती रहेंगी, सीखते रहोगे, लगती रहेंगी, सीखते रहेंगे। और ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक चैलेंज था, एक चुनौती थी कि हाँ भाई मुझे आज चुनौती मिली है, आज मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, अगली बार मैं इससे भी अच्छा। हम लोग, मैं तो देहरादून से यहाँ पहुंचा रात को लगातार ड्राइव करके, लेकिन यहाँ बैठ के मेरी थकान दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कुंडा वासियों का। बहुत सारी बातें सुने थे कि कुंडा जाएंगे, कुंडा सुनेंगे, लेकिन कुंडा में आके आज मुझे एक अच्छा प्राउड फील कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आज कुंडा में आके मैं किसी को जज कर रहा हूँ। इतना बड़ा नहीं हूं मैं कि हाँ मैं किसी को जज कर सकूं, लेकिन आज जज कर रहा हूं एक समाजसेवी के ओहदे से, एक बिजनेसमैन के ओहदे से यहाँ जज कर रहा हूं। लेकिन आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज कुंडा में भी लोग एक अच्छा माहौल बनाया जा रहा है। मैंने सुना है कि पहली बार यहाँ पे कोई मॉडलिंग शो हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के सहयोग से और आगे भी करते रहोगे। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहें सब लोग। और कहीं भी मेरे लायक कहीं भी जरूरत पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आधी रात तैयार खड़ा हूं। किसी को भी मेरे लायक कभी कोई मदद की जरूरत है, मैं साथ खड़ा हूं। किसी भी परिवार में मैं एक छोटा सा ट्रस्ट चलाता हूं, एनजीओ में, किसी के सामने जाकर कोई डोनेशन नहीं मांगता। कोई भी परिवार का माँ बाप अगर अपनी बेटी की शादी नहीं करा रहे हो तो मेरे पास आ जाए, शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। जो माँ बाप अपनी बच्ची की पढ़ाई नहीं करा पा रहे हो, मेरे पास आ जाओ, पढ़ाई मैं कराऊंगा। किसी तरह की कोई परेशानी आप आधी रात मुझसे संपर्क कर लें। वैसे तो यहाँ राजा भैया के तो होते हुए कोई परेशानी होती नहीं है, लेकिन अगर कोई भी परेशानी है तो आधी रात हम साथ खड़े हैं। कभी भी किस तरह की बात है हमसे संपर्क करें, हम साथ खड़े। और मुझे बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में बोलने का एक मौका दिया गया मेरे को, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक होता है ना कि दिल से खुशी होना है। एक शायरी मैंने लिखी थी कभी बहुत पहले कि कौन कहता है कि जिंदगी की शाम होती है, कौन कहता है कि जिंदगी की शाम होती है और मौत तो सिर्फ मुफ्त में बदनाम होती है। अपने हालातों की मायूसी पर रोने वालों, जिसमें हिम्मत हो उसे मंजिल भी थाम लेती है। आगे बढ़ते रहो, कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। ये तो जिंदगी के ठोकरें हैं, आगे लगती रहेंगी, बढ़ते रहेंगी। क्यों कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहो। बाकी कभी भी किसी भी तरह से कभी भी हमारे कोई भी जरूरत पड़ती है, हम दोबारा कुंडा में आएंगे, कोई परेशानी नहीं है। चाहे 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर हम दोबारा चल जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा लगा, सारी थकान उतार दिया आप लोगों ने। बहुत अच्छे, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा व्यवहार आप सभी का, उसके लिए हम पक्का धन्यवाद करते हैं, हाथ जोड़कर आपका नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।